Jai Hind. Today we are going to discuss a topic which is related to former CGI comments on judiciary system. तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जो फॉर्मर सीजीआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना, उन्होंने जो हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में कुछ कहा है और वो किसी सम्मेलन में आए थे, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है यही हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो मकसद है इसके ज़रिए इंग्लिश सीखने का है, न्यू वोकेब मिलेंगे, न्यू वोकेब सीखने का है और उनको हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारा मकसद है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा फटा डले। इसमें हम एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ समझेंगे। सिटीजन्स मतलब नागरिक, आर हैं लूजिंग मतलब खोना, लूजिंग मतलब खोना, ट्रस्ट विश्वास, इन इंडियन, इन मतलब मैं इंडियन मतलब भारतीय, जुडिशरी न्यायपालिका, सेज कहता है फॉर्मर मतलब पूर्व, सीजीआई मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश थे रमन्ना इसका मतलब क्या है, जो नागरिक विश्वास खो रहे हैं भारतीय न्यायपालिका में, ऐसा किसने कहा है, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना है वो ऐसा कहता है। जो हेडिंग्स होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है, तो इसलिए सेज आया हुआ है। चलो मेन पैसेज में आते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर मतलब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, एन.वी. रमन्ना उनका नाम है। ऑन सैटरडे को, दिन के आगे ऑन आता, सेड कहा, दैट कि द फेथ ऑफ पीपल, फेथ मतलब विश्वास, ऑफ मतलब का, पीपल मतलब लोग, इन मतलब मैं, द जुडिशरी, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, इज मतलब है, इरोडिंग मतलब नष्ट होना। तो मतलब क्या है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन.वी. रमन्ना, उन्होंने सैटरडे को कहा है, शनिवार को कहा है कि जो फेथ ऑफ पीपल जो लोगों का विश्वास है इन जुडिशरी न्यायपालिका में, इज इरोडिंग मतलब नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये कहने का मतलब है। उन्होंने कहाँ पे कहा है, स्पीकिंग एट, स्पीकिंग मतलब बोलते हुए, एट मतलब पर, द लॉ कनक्लेव, लॉ मतलब कानून, कनक्लेव मतलब सम्मेलन, जस्टिस, ये सम्मेलन कौन सा था, जस्टिस अनप्लग्ड, जस्टिस मतलब न्याय है, अनप्लग्ड मतलब है कि सीधा डायरेक्ट अप्रोच, जो लोगों के लिए सुगम रास्ता हो, किसके लिए, न्याय के लिए। इसका मतलब जस्टिस अनप्लग्ड का मतलब है न्याय के लिए लोगों की सीधी पहुंच एंड सुगम पहुंच हो, इजीली लोग पहुंच सके न्याय के लिए, ये इसका टाइटल था। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लॉ, शेपिंग मतलब होता है कोई कार्य करना या किसी चीज़ का गठन करना, द फ्यूचर तो किसी चीज़ का निर्माण करना है, शेपिंग मतलब निर्माण करना, गठन करना, किसी चीज़ का, द फ्यूचर मतलब भविष्य, किसका भविष्य, ऑफ लॉ कानून का, इन चेन्नई में। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये मतलब पूरा जो स्पीकिंग एट लॉ कनक्लेव जस्टिस अनप्लग्ड, ये शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लॉ इन चेन्नई, ये पूरा कानून सम्मेलन था, उसकी थीम थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लॉ इन चेन्नई, ये थीम थी। ऑर्गेनाइज मतलब आयोजन करना, किसके द्वारा आयोजन किया गया, बाई द्वारा, वीआईटी स्कूल ऑफ लॉ, ये स्कूल का नाम है वीआईटी स्कूल ऑफ लॉ, तो इसका कुछ हिंदी इंग्लिश में से ही रहेगा। और वीआईटी चेन्नई ये भी जगह का ही नाम है। इन कोलैबोरेशन मतलब साथ में, किसके साथ में, विद द हिंदू के साथ में, द हिंदू न्यूज़पेपर हम वो पढ़ रहे हैं उसके साथ में। तो ये समझ में आ गया। स्पीकिंग मतलब बोलते हुए, एट मतलब पर, लॉ कनक्लेव मतलब कानूनी सम्मेलन को, जस्टिस अनप्लग्ड मतलब कानून, जस्टिस मतलब न्याय, अनप्लग मतलब सीधी पहुंच बिना किसी समस्या के, ये अनप्लग, तो कानून के लिए सीधी पहुंच बिना समस्या के। शेपिंग द फ्यूचर निर्माण करते हुए, शेपिंग मतलब निर्माण करते हुए, गठन करते हुए, किसका, द फ्यूचर ऑफ लॉ, फ्यूचर मतलब भविष्य, ऑफ मतलब का, लॉ मतलब कानून, इन चेन्नई में। ऑर्गेनाइज किया गया मतलब आयोजित किया गया, बाई वीआईटी स्कूल ऑफ लॉ, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये थीम है, इसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, पर मैंने एक एक शब्द का अर्थ बता दिया। जो यहाँ से है ना, लॉ इनक्लेव से लेके यहाँ तक जो चेन्नई तक ये थीम है उसकी, बाई वीआईटी स्कूल ऑफ लॉ, ये भी स्कूल का नाम है वीआईटी चेन्नई, जब चेन्नई में वीआईटी स्कूल है, चेन्नई में है, ये भी नाम ही है। इन कोलैबोरेशन मतलब साथ होता है या सहयोग होता है उसके लिए, किसके सहयोग से, विद द हिंदू के सहयोग से, द हिंदू मतलब न्यूज़पेपर का नाम है, उसके सहयोग से। द फॉर्मर मतलब जो पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश, एम्फेसाइज्ड मतलब जोर देके कहा, उन्होंने जोर दिया, द नीड मतलब आवश्यकता पर, किसकी आवश्यकता, टू अक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, एंड और एड्रेस मतलब समाधान करना, किसी का समाधान करना, दीज मतलब ये मतलब होता है, दीज का मतलब ये,
परसेप्शन, परसेप्शंस मतलब जो धारणा, जो लोगों के मन में कुछ धारणा बन जाती है, भैया ऐसा होता है, तो धारणा होती है परसेप्शन, धारणा। वाइल जब, फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मुलेटिंग मतलब तैयार करना या बनाना, सॉल्यूशंस समाधान। तो ये क्या बोल रहा है, दो फॉर्मर से जाइए हैं, उन्होंने जोर देकर कहा, किस पर जोर देकर कहा कि आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, टू एक्नॉलेज स्वीकार करने की, एंड और मतलब एड्रेस समाधान करने की, दीज परसेप्शन इन धारणाओं को, कोई परसेप्शन आया है दी जाए तो इन धारणाओं को, कब, जब फॉर्मुलेटिंग सॉल्यूशंस, जब हम फॉर्मुलेटिंग वायर मतलब जब फॉर्मुलेटिंग मतलब निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, सॉल्यूशन मतलब समाधान, जब हम किसी चीज़ का समाधान देते हैं तो इस चीज़ पर जोर देने की आवश्यकता है, किस चीज़ पर, एक्नॉलेज स्वीकार करने की, एंड एड्रेस, एड्रेस मतलब समाधान करने की, इस तरह की धारणाओं की। तो इसका कहने का मतलब है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इन रिसेंट डेज, मतलब हाल ही के दिनों में, रिसेंट टाइम्स, इन रिसेंट टाइम्स मतलब हाल ही के समय में, एन एवरेज, एन मतलब एक, एवरेज मतलब औसत, सिटीजन मतलब नागरिक, इज एप्रीहेंसिव मतलब है, एप्रीहेंसिव मतलब चिंतित, अबाउट किसके बारे में चिंतित है, अबाउट के बारे में, अप्रोचिंग, वैसे अप्रोचिंग में दृष्टिकोण होता है, पहुंच होता है, तो यहाँ पे पहुंच आएगा, किस में पहुंच के लिए, कोर्ट्स मतलब कोर्ट में, मतलब न्यायालय में, न्यायालय में कैसे पहुंचा जाए उसके लिए वो चिंतित है, और फियरिंग और डरा हुआ है, द अननोन अज्ञात के बारे में, अननोन मतलब होता है अज्ञात, जिसका पता ना हो, और मतलब उसको ये नहीं पता कि क्या होगा कोर्ट में, कैसे होगा, क्या होगा, इस चीज़ के बारे में, अननोन उसके लिए आया है, अज्ञात अनजान उसके लिए आया है। दे हैव रेज्ड, दे मतलब वे, हैव रेज्ड मतलब उठा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या उठा चुके हैं, कंसर्न चिंता, कंसर्न मतलब चिंता, अबाउट मतलब के बारे में, डिलेज देर, जो देर होती है उसके बारे में, पेंडेंसी, पेंडेंसी होता है जो लंबित मामले होते हैं, लंबित मतलब जो पेंडिंग में डले हुए हैं, पेंडिंग काम है तो उसके लिए लंबित, एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच, डिफिशिएंट मतलब कमी या न्यून, कमी, इसमें कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना, जो कमी है किसमें, आधारभूत संरचना, उसके लिए जो लोग मतलब चिंतित हैं, लार्ज वैकेंसी, जो लार्ज मतलब ज़्यादा बड़ा, वैकेंसी मतलब जो खाली जगह है, जो जजों की नियुक्ति होनी है उसमें जो जजों की खाली जगह है उसके लिए आया, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, किसी पारदर्शिता, ऑफ मतलब का, लीगल मतलब कानूनी, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही, द इल इक्विप्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इल इक्विप्ड होता है मतलब जो खराब ढंग से सुसज्जित, इल मतलब जैसे यहाँ इल तो वैसे बीमार होता है लेकिन यहाँ पे बीमार नहीं होगा, तो इल इक्विप्ड होता है मतलब खराब ढंग से सुसज्जित, इल इक्विप्ड मतलब खराब ढंग से सुसज्जित, क्रिमिनल मतलब आपराधिक, जस्टिस मतलब न्याय, सिस्टम मतलब व्यवस्था, और किस चीज़ के लिए चिंतित हैं, इंक्रीजिंग नंबर, इंक्रीजिंग में बढ़ते हुए नंबर मतलब संख्या, ऑफ मतलब का, फाल्स मतलब गलत या झूठे, केसेज मतलब केसों की, ओके हिंदी में बोलें तो मामले, ईटीसी मतलब इत्यादि। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ वो किस बारे में चिंतित हैं, सब उन्होंने बताया वो किस किस बारे में चिंतित हैं। दे हैव रेज कंसर्न, दे हैव मतलब रेज मतलब उन्होंने उठाई है, जाहिर की है, कंसर्न मतलब चिंता, अबाउट डिलेज देरी के बारे में, पेंडेंसी लंबित मामलों के बारे में, एक्सेसिबिलिटी पहुँच के बारे में, डिफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब कम या जो न्यून जो आधारभूत संरचना है, जो कम आधारभूत संरचना है उसके बारे में, लार्ज वैकेंसीज मतलब जो ज़्यादा खाली जगह हैं, जो जजों की नियुक्ति होनी चाहिए लेकिन जज पूरे नहीं हैं, जो खाली जो वैकेंसी उनके बारे में, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ऑफ मतलब का, लीगल मतलब कानूनी, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही उसके बारे में, द इल इक्विप्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो इल इक्विप्ड मतलब जो खराब ढंग से सुसज्जित है, क्रिमिनल मतलब आपराधिक, जस्टिस मतलब न्याय, सिस्टम मतलब व्यवस्था, इसके बारे में चिंतित हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फॉल्स केसेज मतलब बढ़ते हुए संख्या है किसकी, जो झूठे मामलों की, उसके बारे में उन्होंने चिंता उठाई है, चिंता जाहिर की है। ये तरह समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्टिस रमन्ना रिटायर्ड, जो जस्टिस रमन्ना हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेड ने कहा, हाईलाइटनिंग द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग द लीगल सिस्टम मोर एक्सेसिबल टू इंडियाज। तो जस्टिस रमन्ना ने क्या कहा है, हाईलाइटनिंग मतलब प्रकाश डालना, तो प्रकाश डालते हुए, हाईलाइटनिंग बोला तो प्रकाश डालते हुए, द नेसेसिटी मतलब नेसेसिटी में आवश्यकता पर, किसी की आवश्यकता, ऑफ मतलब का, मेकिंग मतलब बनाना, किसी को बनाना, द लीगल सिस्टम जो लीगल मतलब कानून, सिस्टम मतलब व्यवस्था, मोर एक्सेसिबल, मोर मतलब अधिक, एक्सेसिबल मतलब सुगम्य, जहाँ जो पहुँचने योग्य, जहाँ आसानी से पहुँच सकें लोग, तो अधिक सुगम बनाना। किसके लिए सुगम बनाना, टू इंडियाज, टू मतलब को, इंडिया मतलब भारत का, अपोस्ट्रोफी ऐसा है मतलब का, मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, मार्जिनल मतलब जो लोग हाशिए पर रह रहे हैं, जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, तो मतलब हाशिए पर रहने वाले लोग, तो मार्जिनलाइज, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या,
तो इसमें क्या बता देता हूँ अर्थ। उन्होंने जो जस्टिस रमन्ना है रिटायर्ड, उन्होंने क्या कहा है, और प्रकाश डालते हुए, किस पर प्रकाश डालते हुए, नेसेसिटी ऑफ मेकिंग द लीगल सिस्टम, मतलब आवश्यकता किसकी, ऑफ मेकिंग, बनाने की, जो कानून व्यवस्था है, मोर एक्सेसिबल, ज़्यादा सुगम्य, जो मतलब ज़्यादा लोग पहुँच सकें, टू इंडिया, टू मतलब को इंडिया मतलब भारत का, मानलाइज मतलब जो हाशिए पर लोग रह रहे हैं, जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, पॉपुलेशन जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, जो हाशिए पर रहने वाली जनसंख्या, उसके लिए कानून व्यवस्था को ज़्यादा सुगम बनाना है। तो उन्होंने उस चीज़ पर प्रकाश डाला, ये इसका मतलब है। ही एडवोकेटेड, ही मतलब वह है, या उसने, एडवोकेटेड मतलब किसी का समर्थन देना, क्या चीज़ का समर्थन किया, द इंडियनाइजेशन, इंडियनाइजेशन मतलब स्वदेशीकरण या भारतीयकरण या देशीकरण, मतलब सारी चीज़ मतलब अपने देश की ही होनी चाहिए, ये हो इंडियनाइजेशन। उसने इंडियनाइजेशन मतलब भारतीयकरण या देशीकरण का एडवोकेट मतलब समर्थन किया। और देशीकरण किस चीज़ का चाहिए, ऑफ मतलब का, द लीगल सिस्टम, लीगल मतलब कानूनी सिस्टम मतलब व्यवस्था, मतलब सारी चीज़ें अपने खुद के देश की होनी चाहिए, ये होता है इंडियनाइजेशन। स्ट्रेसिंग जोर डालते हुए, द इम्पोर्टेंस मतलब महत्वता पर, किसकी महत्वता पर जोर डालते हुए, ऑफ मतलब का, एडमिनिस्ट्रिंग, तो एडमिनिस्ट्रिंग मतलब प्रबंध करना, किसी का प्रबंध करना, द जस्टिस मतलब न्याय का, इन मतलब में, लोकल मतलब स्थानीय, लैंग्वेज मतलब भाषाएं, ये लैंग्वेज लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में किस लिए प्रबंध करना है न्याय का, टू मतलब को, इनहेंस मतलब बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, मतलब पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब कई सब ईमानदारी से हो, तो उसको मतलब पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। तो एक बार बढ़ा, ही एडवोकेटेड, उसने मतलब समर्थन किया, एडवोकेटेड मतलब समर्थन करना, द इंडियनाइजेशन मतलब देशीकरण का, मतलब सारी चीज़ देश की ही होनी चाहिए, बाहर से विदेशी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ऑफ द लीगल सिस्टम, ऑफ मतलब का, लीगल मतलब कानूनी सिस्टम मतलब व्यवस्था का, स्ट्रेसिंग द इंपोर्टेंस, स्ट्रेसिंग मतलब जोर डालते हुए कहना कुछ, द इंपोर्टेंस महत्वता पर, किसी मतलब, ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, मतलब प्रबंध करना, किसी का प्रबंध करना, जस्टिस न्याय का, इन लोकल लैंग्वेजेज मतलब स्थानीय भाषा में, किस लिए स्थानीय भाषा में जस्टिस देना चाहिए, टू इनहेंस बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, द प्रोसीजर एंड लैंग्वेज ऑफ लॉ, तो प्रोसीजर होता है मतलब प्रक्रिया, एंड मतलब और लैंग्वेज मतलब भाषा, किसकी भाषा, प्रक्रिया और भाषा किसकी, ऑफ लॉ, ऑफ लॉ मतलब कानून की, मेक मतलब बनाती है, इट मतलब इसे, किसे मतलब जो कानून को, मतलब जो न्याय को, इट मतलब न्याय के लिए आया है, वेरी डिफिकल्ट, वेरी मतलब बहुत डिफिकल्ट मतलब कठिन, किसके लिए कठिन बनाती है, फोर के लिए, द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स मतलब ग्राहक या कस्टमर, क्लाइंट मतलब ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, जो मतलब लोग केस लड़ते हैं, जिनका केस है उनके लिए क्लाइंट आया है, तो ग्राहक को, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड मतलब समझना, द कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो प्रक्रिया है उसको, तो ये क्या बोल रहा है, जो इसकी प्रक्रिया और भाषा है कानून की, इसे बहुत कठिन बनाती है, किसके लिए, क्लाइंट के लिए, ग्राहक के लिए, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत कठिन बनाती है, जो इसकी भाषा है, ये बोलना चाह रहा है। वंस ए केस इज फाइल्ड, वंस मतलब एक बार, एक केस मतलब एक केस ही होता है, इज फाइल्ड, इज मतलब है, फाइल मतलब दाखिल होना, जब एक केस, वंस मतलब एक बार एक केस जब दाखिल होता है, दी लिटिगेंट्स जो मुकदमेबाज, जो मुकदमा दाखिल कराता है, ऑफन फील, ऑफन मतलब प्राय, फील मतलब महसूस करता है, दे मतलब वे, हैव लॉस्ट खो चुके हैं, कंट्रोल, तो कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण किसके ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, द फेट, फेट मतलब किस्मत होती है, ऑफ मतलब का, देयर मतलब उनके डिस्प्यूट मतलब विवाद पर, तो फेट ऑफ देयर डिस्प्यूट होता है मतलब जो विवाद का परिणाम है, जो उनके विवाद का जो परिणाम है उस पर वो खो चुके हैं नियंत्रण। तो ऐसा जो मुकदमेबाज है प्राय फील करता है, महसूस करता है जब एक बार केस फाइल्ड होता है तब, ये ऐसा उनका कहने का मतलब है। तो फेट ऑफ डिस्प्यूट होता है विवाद का फैसला, फेट ऑफ देयर डिस्प्यूट मतलब उनके विवाद का फैसला। तो वैसे फेट मतलब भाग्य होता है, किस्मत होती है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा सा सब जो मीनिंग है उसका अर्थ भी थोड़ा बदल जाता है, हम अपने हिसाब से हमको समझना पड़ता है। वही आएगा जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे। हाउएवर फिर भी, वंस द लैंग्वेज बैरियर इज रिड्यूस, वंस मतलब एक बार, द लैंग्वेज मतलब भाषा, बैरियर मतलब रुकावट, बैरियर मतलब रुकावट, इज रिड्यूस्ड, इज मतलब है, रिड्यूस मतलब कम होना, कम होती है, द एक्सेस द पहुँच, टू जस्टिस न्याय को, इम्प्रूव्स मतलब सुधरना, सुधरेगी, इम्प्रूव मतलब सुधरना, ही सैड उसने कहा। तो समझ में आ गया। हाउएवर फिर भी एक बार लैंग्वेज की जो रुकावट है कम होती है, तो दी एक्सेस जो पहुँच है टू जस्टिस न्याय को, इम्प्रूव्स उन्नत होगी या सुधरेगी, ही सैड उसने कहा। जस्टिस रमन्ना नोटेड दैट, नोटेड मतलब टिप्पणी करना,
उसने ऐसा कहा या टिप्पणी करना, जस्ट मतलब शब्द नोटेड का मतलब कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर टिप्पणी करने के लिए आएगा। तो जस्टिस नवन्ना ने टिप्पणी की दैट कि या जुडिशरी जो न्यायपालिका है डज नॉट नहीं करती है एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब होता है रिफ्लेक्ट का मतलब, या और थोड़ा सा उसमें आपको समझाने के लिए तो मतलब किसी को दर्शाना तो नहीं दर्शाती है, या नहीं प्रतिबिंब करना, प्रतिबिंब होना या प्रतिबिंबित होना या दर्शाना। तो रिफ्लेक्ट मतलब आप लिख लोगे प्रतिबिंबित होना और एक साइड में लिख लोगे दर्शाना, तो नहीं दर्शाती है। क्या नहीं दर्शाती है? द कंट्री का एपोस्ट्रोफी का डाइवर्सिटी विविधता को। जस्टिस नवन्ना ने टिप्पणी की कि जो न्यायपालिका है वो पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती है देश की विविधता को। विविधता मतलब कि देश में बहुत सारी जाति हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो उसमें सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारी जाति और धर्म से लोग जज नहीं है न्यायपालिका में, ये कहने का मतलब है उसमें। ही सैड उसने कहा ए मोर रिप्रेजेंटेटिव बेंच, मतलब उसने कहा ए मोर मतलब एक अधिक, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि वाली, बेंच ये मोर प्रतिनिधि वाली बेंच, अधिक प्रतिनिधि वाली बेंच वुड करेगी इनरिच मतलब समृद्ध, इसी को समृद्ध करेगी जूरिस्प्रूडेंस मतलब न्यायशास्त्र, मतलब न्यायशास्त्र मतलब क्या है? जो न्याय देने की जो क्षमता है उसको इनरिच करेगी मतलब समृद्ध करेगी। तो जूरिस्प्रूडेंस मतलब आप लोग न्यायशास्त्र। दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स जो ये समस्या है इसको जरूरत है एक्शन की, एक्शन मतलब कार्य करने की, किस पर काम करने की? ऑन द पार्ट ऑफ हायर जुडिशरी, ऑन मतलब पर, द पार्ट मतलब हिस्से पर, किसके हिस्से पर? ऑफ मतलब का, द हायर मतलब उच्च, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, टू अपॉइंट मोर जजेज, टू मतलब को, अपॉइंट मतलब नियुक्ति करना, मोर जजेज मतलब अधिक जज की, फ्रॉम डाइवर्स, फ्रॉम मतलब से, डाइवर्स मतलब विविधता वाली, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि। ही सैड उसने कहा, तो उसने क्या बोला है? जो ये समस्या है दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स, इस समस्या को जरूरत है एक्शन की, किस चीज़ पर एक्शन की? एक्शन मतलब कार्य करने की। ऑन द पार्ट मतलब ऑन मतलब पर, पार्ट मतलब हिस्से पर, किसी के हिस्से पर, ऑफ द हायर जुडिशरी जो हायर मतलब उच्च जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, टू अपॉइंट करें नियुक्ति करने की, क्या नियुक्ति करने की? मोर जजेज जो ज़्यादा जजों को, कहाँ से? फ्रॉम डाइवर्स, फ्रॉम मतलब से, डाइवर्स मतलब जो विविधता वाली, क्या विविधता वाली? जो सोशल है, जो सामाजिक, एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक जो पृष्ठभूमि है, उससे ज़्यादा जजों को नियुक्त करने की ज़रूरत है। ही सैड उसने कहा। तो मैंने कोशिश की है इसको एक एक शब्द को हिंदी में बताने की। कई बार कुछ लोगों को आता है तो उनको लगेगा एक एक शब्द का अर्थ क्यों बता रहे, लेकिन जिनको नहीं आता है, क्यों मैं जो जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ तो मुझे एक एक अर्थ का जो हिंदी में अर्थ है वो बताना ही पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं एक बार और हाईलाइट करके बता देता हूँ, सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनका हिंदी में अर्थ एक बार और बता देता हूँ। सिटीजन मतलब नागरिक होता है, सिटीजन नागरिक होता है, लूजिंग मतलब खोना होता है, ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है, जुडिशरी न्यायपालिका, फॉर्मर मतलब पूर्व, ये हो गया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो फॉर्मर मतलब पूर्व होता चीफ जस्टिस होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उसके लिए आए। फेथ मतलब विश्वास होता है, इरोडिंग मतलब नष्ट होना या कम होना, जस्टिस अनप्लग मतलब न्याय के लिए सीधी पहुँच, ईजी पहुँच तो जस्टिस अनप्लग बोलते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब आयोजन करना, एम्फेसाइज मतलब जोर देकर कहना, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, फॉर्मुलेटिंग मतलब बनाना या निर्माण करना, परसेप्शन मतलब जो धारणा, अप्रिहेंसिव मतलब चिंतित या चिंता होना, अप्रोचिंग मतलब दृष्टिकोण होता है और एक होता है पहुंच, तो दो यहाँ पहुंच आएगी इसके लिए। कंसर्न मतलब चिंता होना, पेंडेंसी मतलब लंबित मामले जिनका नंबर ही नहीं आ रहा है, लंबे मामले पड़े हुए हैं कोर्ट में, उसके लिए आए। एक्सेसिबिलिटी पहुंच होती है, डिफिशिएंट मतलब कमी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना होती है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होती है, लीगल प्रोसीडिंग तो कानूनी प्रक्रिया है, लीगल मतलब कानूनी प्रोसीडिंग मतलब प्रक्रिया, इल-इक्विप्ड मतलब खराब ढंग से सुसज्जित, मतलब कोई चीज़ खराब ढंग से चल रही है उसके लिए आता है इल-इक्विप्ड मतलब खराब ढंग से सुसज्जित। हाईलाइट नहीं मतलब प्रकाश डालना, किसी के बारे में कहना, प्रकाश डालना। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, एक्सेसिबल मतलब पहुंच, मार्जिनलाइज मतलब जो हाशिए पर जो लोग रह रहे हैं, मतलब जो गरीब श्रेणी के लोग हैं उनके लिए आता है। इंडियनाइजेशन मतलब देशीयकरण या भारतीयकरण, ये सारी चीज़ें अपने देश की होनी चाहिए। स्ट्रेसिंग मतलब जोर देकर कहना, एडमिनिस्ट्रिंग मतलब प्रबंध करना, इनहेंस मतलब बढ़ाना, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया हो गया, क्लाइंट मतलब ग्राहक हो गया, लिटिगेंट्स मतलब मुकदमेबाज, फेट ऑफ देयर डिस्प्यूट मतलब फेट ऑफ डिस्प्यूट का होता है कि जो मामला है उसका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में मामले का परिणाम, उसके लिए। एडुकेटली मतलब पर्याप्त रूप से, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब होना या दर्शाना, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, इनरिच मतलब समृद्ध करना, जूरिस्प्रूडेंस मतलब न्यायशास्त्र, और इकोनॉमिक तो मतलब आपको पता ही है आर्थिक होता है, बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि। तो मेरा एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ होता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो भी लिए हैं। अगर आपको चैनल और जो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो कमिंग वीडियोज़ हैं टाइम से मिलती रहें। चलो थैंक यू।